जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट केडी पे। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी का वर्णिका भाग 2 जो है, इसकी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी, और इसको लिखे हुए हैं साबर दैया। ठीक है ना। तो इसके हम लोग जो आज टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, जो आपके एनुअल और फाइनल एग्जाम 2025 के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी बच्चे क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ना छूटे और आप जो है अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। अगर जितने भी न्यू बच्चे हैं चाहते हो कि पीडीएफ के साथ पढ़े, तो आप हमें इस नंबर पे हाई लिख सकते हैं। तो आपको जो सभी क्लास का पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अब चलिए देखिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है। कहने का मतलब है धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के जो लेखक है अभी आपको पता है कौन है, तो वह साबर दैया। ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और 2 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ का प्रमुख पात्र कौन है। यानी इस पाठ का जो है सबसे प्रमुख पात्र कौन है, यानी सबसे मेन कैरेक्टर जो है इस पाठ में किसका है। तो इसमें जो है सबसे प्रमुख पात्र है आपका सीता। ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और 3 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बोला गया, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी जो है यह कहानी कहाँ की कहानी है, बिहार की है, गुजरात की है, राजस्थान या उड़ीसा की है। तो यह जो है यह एक राजस्थान की कहानी है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। यह जो कहानी है आपकी धरती कब तक घूमेगी, इसमें जो है किसको जो है सबसे अधिक प्रधानता दी गई है। तो इसमें जो है नारी को। ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए क्या होगा, तो बिल्कुल नहीं सही होगा। नारी को जो है सबसे अधिक प्रधानता जो है दी गई है, और नारी में किसको, तो है सीता को। ठीक है ना, सीता को। ठीक है। अब इस सीता को प्रधानता कैसे दी गई है, आपको जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे इसी वीडियो में आगे सब्जेक्टिव में आपको सभी समझा देंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन आपका, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है। सीता का जो बेटा था, सीता के कुल 3 बेटे थे। ठीक है ना। कितने थे, तो 3 बेटे थे, जिसमें पूछा गया आपका सबसे बड़ा लड़का। तो सबसे जो बड़ा था उसका नाम था कैलाश। ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए क्या होगा, तो बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बेटा का नाम था कैलाश, और सबसे छोटा था वह था आपका बैजू। ठीक है ना। यह था छोटा, और जो बीच में का था जिसको हम लोग बोलते हैं मझिला, वह था आपका नारायण। ठीक है ना। यह था सेकेंड नंबर पे, और सबसे छोटा था आपका बैजू। तो इसे आप लोग तीनों को याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 6, और 6 नंबर क्वेश्चन बोला है, सीता के कितने लड़के थे। यानी सीता के जो है कितने बेटे थे। अभी आपको पता है कितने थे, तो सीता के जो है कुल 3 बेटे थे। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन आपका, होली किस महीने में होती है बताइए। होली जो है वह किस महीना में होता है। सभी बच्चों को पता है कि होली जो है वह फगुआ में होता है। ठीक है ना। यानी फागुन महीने में होता है, फागुन महीने में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। कैलाश जो था सीता का जो सबसे बड़ा बेटा था, इसकी पत्नी का नाम क्या था। तो इसकी पत्नी का जो नाम है
वह था राधा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं सही होगा। राधा जो है कैलाश की पत्नी का नाम था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बोला है, सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था। अभी आपको पता है कि सीता का जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था बिज्जू, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही होगा 9 का। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, नारायण की पत्नी का क्या नाम था। पूछा गया आपसे नारायण जो था यानी सीता के जो सेकेंड बेटा था, दूसरा बेटा, उसके जो पत्नी थी उसका नाम क्या था। तो उसके पत्नी का नाम था भांबरी, ठीक है ना। भांबरी जो है उसकी पत्नी का नाम था, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, बिरजू की पत्नी का नाम क्या था। देखिए बिरजू जो सबसे छोटा बेटा था, इसकी पत्नी का नाम क्या था। देखिए तो इसकी पत्नी का जो नाम था वो था पुष्पा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल नहीं सही होगा। इसे याद कैसे कीजिएगा, तो देखिए बिरजू में जो है आपको आधा जो है, ठीक है, और पुष्पा में भी क्या है, तो आधा प है, तो दोनों में आधा आधा है, तो इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है। सीता के अनुसार जो है क्या सिकुड़ गया है आपको बताना, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या सिकुड़ा है, तो घर जो है एक सिकुड़ गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, और 13 नंबर क्वेश्चन आपका, कैलाश ने अपनी माँ यानी सीता को कितने रुपए प्रति महीना देने के लिए कहा। सीता जो थी उसको जो उसके तीनों बेटे ने जो है बोला था कि हम तुम्हें प्रति महीना जो है 50-50 रुपया देंगे अपना घर चलाने के लिए, और तुम जो अपना खाना पीना अलग बना कर रहो, ठीक है ना। तो कितना बोला था, तो 50 रुपया बोला था कि प्रति महीना हम तुम्हें 50-50 रुपये तीनों भाई देंगे। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही हो जाएगा सही आपका। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला है किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था। इसमें सबसे दुखियारी थी सीता, ठीक है ना, और सीता के भीतर जो है एकदम आंसू का समुद्र भर चुका था, ठीक है ना। ऑप्शन है क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल ही हो जाएगा आपका सही। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग, बोला गया 15 नंबर क्वेश्चन में, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजती है। देखिए जब नारायण के बेटे का जो है जन्मदिन था, तो नारायण की पत्नी जो है सीता के लिए क्या भेजती है, तो सीता के लिए जो है वह भेजते हैं रसमलाई, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल नीचे होगा, रसमलाई भेजती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बोला है सीता कितने कितने दिन एक लड़की के पास रहती थी। यानी सीता के थे 3 बेटे, तो बोला गया था कि तीनों बेटे के पास जो है तुम कितना, तो एक महीना होगी, ठीक है ना। एक बेटे के पास 1 महीना, फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीना, और फिर तीसरे बेटे के पास भी 1 महीना, यानी एक महीना जो है रहने के लिए कहा गया था। तो ऑप्शन है क्या होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा आपका सही। अब चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन है, राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था। राधा जो थी यानी उसके पति का नाम क्या था, तो उसके पति का नाम था कैलाश, यानी सीता की जो बड़े बेटे की पत्नी थी राधा, उसने जो है सीता के लिए क्या बनाई, तो उसने जो है सीता के लिए बनाया था दाल का हलवा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन आपका, सीता अपने को मानती थी। सीता जो है अपने को क्या मानती थी आपको बताना है। तो सीता जो है अपने को मानती थी भिखारिन, ठीक है ना। क्या मानती, तो वो अपने आप को जो है भिखारिन मानती थी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो जाएगा सही। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग।
अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन आपका बोला 3 बेटे की माँ है, यानी वह कौन ऐसी माँ है जिनके 3 बेटे हैं। तो किसके, तो सीता के जो है 3 बेटे हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका सही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, बोला है सावरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार थे, यानी सावरदैया जो है अपनी जो है कहानी को किस भाषा में लिखते थे। तो सावरदैया जो है लिखते थे अपनी कहानी को राजस्थानी भाषा में, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ है, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका सही ऑप्शन डी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बोला है कैलाश ने अपने भैया को क्या बुलाया। कैलाश ने अपने भैया को क्यों बुलाया बताना है आपको, कब बुलाया, सॉरी यहाँ पे बोला गया कब बुलाया, ठीक है। कैलाश ने अपने भैया को कब बुलाया आपको बोला गया है। तो कैलाश जो है अपने भैया यानी भाइयों को जो है कब बुलाया, तो वह बुलाया था सुबह में, ठीक है ना, यानी ऑप्शन है क्या हुआ पे, तो बिल्कुल हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर। और 22 नंबर क्वेश्चन आपका धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है। देखिए धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सावरदैया, ठीक है ना, लिखा सावरदैया ने। और सावरदैया जो है वह हिंदी और क्या बोलते हैं राजस्थानी दोनों भाषा के अच्छे लेखक थे। तो देखिए सावरदैया ने इसे लिखा भी है और सावरदैया ने इसे क्या किया, तो राजस्थानी भाषा से हिंदी भाषा अनुवाद किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा सही। लिखे भी है सावरदैया ने और अनुवाद भी किसने किया, तो अनुवाद भी किए हैं सावरदैया ने। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, चलिए तो यहाँ तक आपका, ठीक है ना, 22 क्वेश्चन आपका हो गया है। तो यहाँ तक जो था आपका ऑब्जेक्टिव था। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के सब्जेक्टिव, ठीक है। देखिए आप लोगों को पहला सब्जेक्टिव क्या दिया है, देखिए आप लोगों का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है पहला क्वेश्चन क्या दिया है, और सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। तो आप सभी जो है इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर आप इसे लिख नहीं सकते हैं तो आप हमसे PDF ले लीजिए, आपको हम एकदम जो है इस क्लास का PDF बिल्कुल ही फ्री में दे देंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या बोला है कि सीता के कितने बेटे थे, उनका नाम क्या था। सीता के कितने बेटे थे, तो सीता के 3 बेटे थे और उनका नाम भी बताइए। एक का नाम था कैलाश, एक का नाम था नारायण और एक का नाम था बिज्जू। चलिए तो इसको हम आंसर में लिख देते हैं। देखिए बोला गया सीता के 3 बेटे थे और उनका नाम कैलाश, नारायण और बिज्जू था। सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश और सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम बिज्जू था। तो दोनों आप लोग याद कीजिएगा, बड़ा लड़का था उसका कैलाश और छोटा था उसका बिज्जू। चलिए तो यह क्वेश्चन आप समझ गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। और 2 नंबर क्वेश्चन बोला है सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस हो रही थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है ना, VVI क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या है, बोला गया है जब सीता के पति जिंदा नहीं थे तब घर में सब कुछ, जिंदा थे तब सब घर में जो है सब कुछ ठीक था। जब सीता के जो पति थे वह जिंदा थे तो घर में कोई भी दिक्कत नहीं था, सीता जो एकदम सुखी से रहती थी। और जैसे ही सीता के पति की मृत्यु हुई घर धीरे धीरे बिखरने लगा। सीता के बेटे आपस में झगड़ने लगे। बहुएं सीता पर चीखती चिल्लाती थी और झगड़ा करती थी, ठीक है ना। देखिए जब सीता के जो पति की मृत्यु हो गई उसके बाद जो सीता के तीनों बेटे जो है आपस में लड़ने लगे और तीनों बेटों के जो है बहू यानी तीनों बेटों की जो पत्नी थी वह सीता के साथ भी लड़ने लगी, सीता के ऊपर चिल्लाने लगी सीता, ठीक है ना। तो ऐसा होने लगा मरने के बाद। आगे लिखा है बच्चों को दादी के पास आने नहीं देती थी सीता अपने, देखिए इसके आगे आप बताते हैं आपको, ठीक है ना। उसके जो बच्चे थे यानी सीता की जो बहू थी वो अपने बच्चे को जो है सीता के पास नहीं आने देती थी। अब देखिए आप लोग आगे क्या लिखा है, सीता अपने ही घर में एकदम
अकेली हो गई थी। सीता क्या थी तो सीता जो है अपने ही घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। आगे लिखा है बेटे माँ को लेकर आपस में झगड़ते रहते थे कि माँ अब किसके साथ रहेगी। यह सब देखकर सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगी। क्या हुआ था कि सब तीनों भाई जो आपस में लड़ते थे कि माँ किस में रहेगी, तुम में कि हम में, क्या उसमें, ऐसा करके जो तीनों लोग झगड़ते थे आपस में। तभी जो लास्ट में निर्णय हुआ कि एक महीना जो है सीता यानी माँ जो है तीनों बेटों में रहेगी एक महीना, ठीक है ना। और तीनों बेटा जो है 50-50 रुपया जो है हर महीना में देगा उसे अपना खर्चा चलाने के लिए। तो इसके बाद जो ऐसा निर्णय हुआ था, लेकिन यही सब जो है देख कर और सुनकर जो है सीता अपने घर में ही घुटन महसूस करने लगी थी। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, और 3 नंबर क्वेश्चन एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है ना। क्या बोला है, बोला गया है क्वेश्चन आपका सीता रुआसी क्यों हो गई, यानी सीता जो है रोने क्यों लगी, क्यों हो गई थी। देखिए आप लोग आंसर दिया है, बोला है सीता अपना काला ओढ़ना, ठीक है ना, यहाँ पे ओढ़ना होना चाहिए, काला ओढ़ना देख कर जो है रुआसी हो गई, यानी वो जो है अपना काला बिछौना देख कर जो है एकदम रोने टाइप की हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका देखिए, बोला गया है सीता को कब लगने लगा कि आकाश अनंत और धरती बड़ी, रास्ते चौड़े और चारों ओर खुला हवा है। ऐसा जो सीता को कब लगने लगा, ठीक है ना, सीता को कब लगा कि आकाश अनंत है, धरती बड़ी है, रास्ते चौड़े हैं और चारों ओर जो है खुला हवा है। ऐसा जो सीता को कब लगने लगा, तो ऐसा जो है लगने लगा था कब। देखिए इसका आंसर क्या दिया है, आंसर आपका सीता अपने बेटे और बहू की कष्ट से त्रस्त होकर जब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए घर छोड़ी तो उसे लगा कि आकाश अनंत, धरती बड़ी और रास्ते चौड़े हैं और चारों ओर खुली हवा है। उसके जो है बेटे लोग आपस में लड़ते थे माँ को लेकर, माँ को कोई इज्जत नहीं करता था घर में। तो ऐसा देखकर जो सीता अपने पैर पर खड़ा होने के लिए जो है घर को छोड़कर निकल गया, ठीक है ना। वह जो है यह सभी देखकर जो है अपना घर को छोड़ दी और घर को छोड़कर जो है निकल गई बाहर, यानी घर से बाहर निकल गई रहने के लिए। तो जब निकली उसी समय जो है सीता को ऐसा लगा कि आकाश अनंत है, धरती बड़ी है, रास्ते चौड़े और जो है चारों ओर खुला हवा है, ठीक है ना। ऐसा तभी लगा जब सीता घर से बाहर निकली थी। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, और 5 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग देखिए, बोला गया है सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती है। सीता की जो स्थिति है वह जो है बच्चों किस खेल से मिलती जुलती है। तो देखिए आप लोग इसका आंसर क्या दिया गया है, आंसर सीता की स्थिति बच्चों का खेल माई माई रोटी दे। क्या, तो माई माई रोटी दे। इसे आप लोग याद कीजिए, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि सीता की स्थिति जो है बच्चे किस खेल से मिलती जुलती है। तो किससे, तो माई माई रोटी दे, ठीक है ना, से मिलती जुलती है। इस खेल में बच्चों में से एक भिखारी बनकर बारी बारी से दूसरे बच्चों के पास जाकर एक ही बात कहता है, माई माई रोटी दे। सीता सोचती थी कि इस खेल की तरह मेरी ज़िंदगी हो गई है। महीना होता ही बेटा कह देता है कि माई इस घर छोड़कर दूसरे घर, ठीक है ना। क्या होता है कि जैसे ही महीना लगता है, 1 महीना तो रहना ही था एक बेटे के पास, तो जैसे ही महीना लगता है तो बोलता है माई इस घर छोड़ के तुम दूसरे घर जाओ, ठीक है ना, दूसरे घर जाओ। ऐसा जो है बोलता है, उसका जो भी बेटा 1 महीने के लिए रखता है वो बोल देता है। और रवाना हो चुकी हूँ, ठीक है ना, मैं रवाना हो चुकी हूँ, ठीक है।
क्या बोलता है उसका बेटा लोग कि तुम 1 महीना पे रह चुकी हो, अब दूसरे बेटे घर पे चली जाओ। तो ऐसे ही ज़िंदगी जो है सीता की हो गई थी माई माई रोटी दे की तरह, ठीक है ना। 1 महीना इसके यहाँ खाइए, फिर वहाँ पे जाके खाइए, फिर वहाँ पे जाके खाइए, ऐसा हो चुका था सीता का ज़िंदगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 6 नंबर क्वेश्चन के आप लोग देखिए बोला गया है सीता को किस दिन लगा कि आप लापसी बिल्कुल फीकी है। लापसी खाते समय उसे ऐसा महसूस हो रहा था। देखिए जब जो है सीता जो है एक दिन बैठी थी खाने, तो सीता को लापसी बिल्कुल फीका लगा, ठीक है ना। किस दिन जो है सीता को जो है लापसी बिल्कुल फीकी लगी। लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हुआ। जब सीता लापसी खा रही थी तो उस समय जो है उसे कैसा महसूस हुआ आपको बताना है। तो देखिए आप लोग इसका आंसर क्या दिया है सीता के बेटों ने तय किया कि होली के बाद माँ बारी बारी से सभी के साथ एक महीने साथ रहेगी। ठीक है ना, ऐसा लगा उनको, मतलब ऐसा जो है उसका बेटा कहा। आगे लिखा है नहर सेजी वाले दिन खाना खाते समय, यानी खाना खाते समय या वक्त कह सकते हैं उसे, सीता को लगा कि लस्सी बिल्कुल फीकी है, ठीक है ना। क्या लगा तो उसे लस्सी, क्या लगा तो उसे बिल्कुल ही फीकी है, लपसी बिल्कुल ही फीकी है। लपसी खाते हुए उसे महसूस हो रहा था कि और महसूस ऐसा जो उसे महसूस होता था लपसी खाते समय कि लपसी बिल्कुल ही फीकी है। और क्या हुआ तो उसे जो है यह गला में अटक रहा था। क्या होता था तो उसे जो है वह लपसी गला में अटक रहा था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में जो है टोटल 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 22 जो है आपके ऑब्जेक्टिव और प्लस 6 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इन क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में तो पक्का ही क्वेश्चन पूछेगा, एकदम 100% है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे जो सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाने से कोई ना रोक सके, ठीक है ना। तो याद कीजिए और मन लगा पढ़ाई कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए।